तो दोस्तों, जब आप 750 वॉट की BLDC किट मंगवाते हैं, जो कि पैडल रिक्शा की किट आती है, जिसको इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के यूज़ में भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर को इलेक्ट्रिक करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, वो किट के अंदर इतना सामान आता है। ये है 750 वॉट की मोटर, जो ये नेक्स्ट ऑटोमेशन हमारी कंपनी की है, हम इंडियन कंपनी की है। ये उसका कंट्रोलर है, एक ऐसी छोटी सी लाइट और बैटरी लेवल इंडिकेटर और हेडलाइट इंडिकेटर आता है। यहीं से की स्विच भी ऑपरेट होगी। ये जंक्शन बॉक्स है जो वायर कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। ये एक्सीलेटर है, वायरिंग हार्नेस है, ये चेन है और ये स्प्रॉकेट है। ये सामान आता है। अभी बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहता है कि भाई हमारा जो है उसका मटेरियल का फिटिंग कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। तो आज हम आपको पूरी वायरिंग दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको A to Z सारा पता चल जाएगा और जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाएंगे, तो बाकी वायर्स में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए 48 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो हमने इसके लिए ये ईरेक्स कंपनी का 48 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी लिया हुआ है। ये बैटरी कनेक्ट करने के लिए उसका सॉकेट है। ये थोड़ा टूल्स हैं जिससे कि हम लोग ये ओपन करके उसके साथ वायरिंग करेंगे, और ये वायर टैप है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वायरिंग हार्नेस लेते हैं और ये कंट्रोलर लेते हैं। तो वायरिंग हार्नेस का जो कनेक्टर्स रहेंगे वो सारे जो हैं वो थोड़े अलग अलग है। उसके सामने कंट्रोलर में वैसे कनेक्टर अगर नहीं है तो वायर को काट दीजिए और सीधा ही उसके वायर को कनेक्ट करके उसके ऊपर टैप लगा दीजिए, ताकि कनेक्शन भी लूज़ ना रहे और वायर भी परफेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो व्हीकल का गवर्नर रहेगा, हमारा जो व्हीकल का जो स्टीयरिंग रहेगा, उसके ऊपर हमारा ये लाइट लगता है और आगे एक्सीलेटर लगता है दूसरा। तो एक्सीलेटर में लंबा वायर है, तो ये वायरिंग हार्नेस एक्सीलेटर में यूज़ नहीं करेंगे। ये वायर लंबा बहुत आता है, तो ये सीधा ही कंट्रोलर के पास पहुंच जाएगा। कंट्रोलर भले ही आपका किसी भी लोकेशन में हो व्हीकल के, बहुत लंबा वायर आता है। तो आगे आपका एक्सीलेटर कहीं पर भी हो, वहाँ से आपके कंट्रोलर तक ये वायर पहुँच जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, खाली लाइट के लिए कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो एक तरफ आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट वाला एक छोर है और दूसरा छोर है उसमें ये नॉर्मल वायर से। अभी चार्जिंग सॉकेट वाला जो छोर है वो बैटरी के पास रहेगा, मतलब कि कंट्रोलर के पास रहेगा। तो इस तरफ रहेगा कंट्रोलर साइड, ठीक है। और चार्जिंग सॉकेट में जो रेड और ब्लैक वायर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट वाला छोर ये है और दूसरा छोर है जिसमें ये चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो आपको ये जो चार्जिंग सॉकेट वाला छोर है उसके अंदर ब्लैक और रेड वायर हैं, उन दोनों को यूज़ करना है की स्विच का मतलब वायर कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक पिंक कलर का वायर भी रेड कलर के वायर के साथ जॉइंट है और चार्जिंग सॉकेट के रेड और ब्लैक दोनों वायर हैं, उसको हम लोग ये कंट्रोलर के रेड और ब्लैक हैं उसके साथ ही ये डिब्बी जो आती है उसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें से ये जो चार्जिंग सॉकेट कनेक्ट करेंगे उसमें एक वायर तो ब्लैक जो है वो डायरेक्टली चार्जिंग सॉकेट में जा रहा है, लेकिन हमको ब्लैक वायर एक ऊपर भी चाहिए होगा यहाँ पर, जिससे कि हमारा ये लाइट जो है वो इस छोर पर हमारा लाइट कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए पावर के लिए इस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए। तो पिंक कलर का वायर तो अंदर जा रहा है, लास्ट तक यहाँ पर आ रहा है पिंक वायर, लेकिन क्योंकि वो रेड के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ही हम रेड में पावर डालेंगे तो वो पिंक वायर में तो पॉजिटिव वायर मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं मिल पाएगा। तो ये नेगेटिव वायर हम लोग काट दे रहे हैं और ये नेगेटिव वायर जो है वो यहाँ पर इस तरफ ब्लैक कलर का है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। तो वो पिंक कलर का रेड में लगा देंगे, ब्लैक कलर का ब्लैक में। चलिए ये जो वायर हमने काटा है यहाँ से उसको इसके साथ कपल कर देते हैं, मतलब उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको वायर को काट कर हम लोगों ने सीधा ही उसका जो लग है राउंड, उसको आटी लगाकर इसमें कनेक्ट कर दिया। दूसरा कंट्रोलर का भी रेड और ब्लैक इसी में लग जाएगा आपका, वो सामने की तरफ ऐसे लगा देते हैं कंट्रोलर का रेड और ब्लैक। इससे क्या होगा कि कंट्रोलर में भी पावर रेड और ब्लैक मिल गया, ठीक है। और
वही पावर हमको यहाँ पर भी मिल गया जो कि इसको ऑपरेट करेगा लाइट को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी का भी सॉकेट जो है वो इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पावर देना भी पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव देने तो पड़ेंगे। सारा कनेक्शन नहीं है, पावर कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो बैटरी से हम लोगों ने वो पावर लेने के लिए ये सॉकेट वाला वायर जो है वो लगा दिया। अभी जैसे ही ये सॉकेट इसमें लगाएंगे तो बैटरी का पावर कंट्रोलर को मिल जाएगा। दूसरी बात कि कंट्रोलर में पॉजिटिव नेगेटिव देने पर कंट्रोलर ऑन नहीं हो जाता है। यहाँ पर की स्विच का वायर रहता है, ये जो रेड कलर की लग वाला एक पतला वायर है, इसमें की स्विच है। की स्विच का वायर जो है उसको जब तक आप पॉजिटिव नहीं देंगे तब तक वो आउटपुट नहीं निकालेगा, मतलब कि मोटर को चालू नहीं होने देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से की ऑन करने पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रेड और ब्लैक जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें हमको पावर इनपुट देना है, तो वो लगा देते हैं हम लोग। जो पिंक वायर हमने काटा था, वो पिंक वायर जो यहाँ पर लगाया है वो पॉजिटिव आ रहा है वहाँ से आगे से, उसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं रेड में, तो वो पॉजिटिव वायर उसको मिल जाएगा। फिर ब्लैक में लगाएंगे, ब्लैक जो कि हमने ब्लैक यहाँ से लिया है, इस तरफ जो वायरिंग हार्नेस में ब्लैक था वो आगे मिल गया इसको। तो वायरिंग हार्नेस लंबा है काफ़ी, तो आपकी हेडलाइट जो है वो आपके स्टीयरिंग पे लग जाएगी। और एक बार टेस्टिंग करने के लिए हम लोग ऑन करके भी देख लेंगे इसको, एक बार की स्विच लग जाए उसके बाद। देखिए इसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, मतलब कि हमारी लाइट जो है वो अभी ऑन हो जाएगी। और की ऑन करने पर क्या होगा, ये वाइट वायर को कहीं पर भी नहीं लगाना है, तो उसको भूल जाइए। और ये रेड, ये जो दो ब्लू कलर के वायर है वो हॉर्न के लिए है, तो हॉर्न भी यूज़ नहीं करना, मतलब हॉर्न ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्विच लगा देना आप बाजू में, तो जैसे ही इन दोनों को आप शॉर्ट करेंगे आपका हॉर्न बजने लगेगा। अभी जो ग्रीन कलर का वायर है वो की स्विच का वायर है, उसी का हमको ज़रूरत पड़ेगा, वही मेन इंपॉर्टेंट वायर है। उसको क्या करेंगे हम लोग, ये ग्रीन कलर का वायर है, की ऑन करने पर यहाँ से पॉजिटिव पावर आउटपुट निकालेगा, वो हमको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो वायर का एक सॉकेट है, ग्रीन और येलो का, उसमें से ग्रीन वायर को काट के इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही की ऑन करेंगे, ये ग्रीन वायर में से, ये वायरिंग हार्नेस के ग्रीन वायर से पावर होके यहाँ से ग्रीन में निकलेगा, और उसको हमको देना है इसकी की स्विच वाले वायर में। तो ये जो रेड कलर का पतला वायर है, यहाँ पर हमने ग्रीन कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर भी काट लेंगे, जो येलो और ग्रीन का सॉकेट था वहाँ से काट लेंगे और उसको लगा देंगे हमारे ये की स्विच के कनेक्टर वाले पिन में। ठीक है, ठीक से सारे वायर लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप दोनों वायर को काट के सामने सामने जॉइंट ही कर दीजिए, उसमें कनेक्शन में इश्यू होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्टर में कभी कभी पिन सामने सामने ठीक नहीं लगते हैं, तो फिर वो वायर लूज़ रहता है, तो इश्यू हो जाते हैं। कभी कभी ऑन नहीं होता है व्हीकल, आप मतलब सोचते रह जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि कनेक्टर अंदर से ठीक से लगता नहीं है। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं कि लाइट ऑन हुआ कि नहीं। चलिए, तो ये हमने चार्जिंग सॉकेट में पावर लगा दिया। अभी जैसे ही की ऑन करेंगे तो यहाँ पर पावर आ गया है, ठीक है। और दूसरी बार जब की ऑन करेंगे तो ये लाइट हो गया, लाइट स्टार्ट हो गया। तो लाइट ऑन, ये लाइट ऑन ऑफ करने के लिए है और ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए है। तो वन टाइम ऑन करेंगे तो पावर ऑन होगा, दूसरी बार लाइट ऑन होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिखाता है लाइट का और पावर आउटपुट का। यहाँ पर फुल बैटरी होगी तो 4 लाइट ऑन बताएगा यहाँ पर, और जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी ये लाइट जो है वो धीरे धीरे माइनस होती जाएगी। यहाँ पर की ऑन करने पर ये ग्रीन वायर से यहाँ पर पावर आउटपुट इसको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी अब बारी आती है एक्सीलेटर की। तो एक्सीलेटर का वायर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने सामने रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के वायर है। वो इसके सामने भी रेड, ब्लैक और ग्रीन होने चाहिए। अगर आपके कनेक्टर पिन में सामने वायर अलग अलग है, जैसे रेड के सामने रेड नहीं है, तो आपको देख लेना है कि रेड के सामने रेड, ब्लैक के सामने ब्लैक और ग्रीन के सामने ग्रीन वायर होना चाहिए, ठीक है। हमारे इस एक्सीलेटर में रेड, ब्लैक, ग्रीन वायर है। ये एक्सीलेटर कहाँ रहेगा, जहाँ पर आपका स्टीयरिंग रहेगा उसके बाजू में। तो लाइट आपकी इस तरफ रहेगी, इस तरफ आपका एक्सीलेटर रहेगा, वहाँ से पूरी वायरिंग आएगी पीछे की तरफ। अभी मोटर में भी लंबा वायर आता है, तो मोटर को क्या करना पड़ेगा कि मोटर का कनेक्शन है उसको कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि मोटर का वायर जो है उसके 3
ये यहाँ पर जो येलो कलर की ये जंक्शन बॉक्स आती है उसमें पांच अलग अलग सॉकेट आते हैं। तो 2 को हमने बैटरी पावर और कंट्रोलर और लाइट के वायर के लिए यूज़ कर लिया, और बाकी 3 है उसको मोटर के कनेक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे। तो रेड और ब्लैक है वो है लास्ट में लगा दिए, और बीच में मोटर लगा देंगे। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और मोटर के जो येलो ग्रीन और ब्लैक वायर हैं उसके सामने कंट्रोलर में भी येलो ग्रीन और ब्लैक वायर रहेंगे। तो आपको कलर सेट करना है और कुछ नहीं करना है। येलो के सामने येलो लगा दिया, ठीक है, ग्रीन का सामने ग्रीन लगा दिया, और ब्लू के सामने ब्लू लगा दिया। ये बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कनेक्शन कैसे करें। तो इसीलिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। अगर आपने हमसे किट नहीं लिया है, किसी और से भी किट मंगवाया है, तो भी आपका कनेक्शन तो लगभग सिमिलर ही होगा। खाली कोई वायर के कलर में, जैसे की स्विच का वायर यहाँ पर हमारे में रेड है, किसी में ऑरेंज आता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए मोटर के 3 वायर लगाए, लेकिन हॉल सेंसर का वायर अगर लगाना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो मोटर का हॉल सेंसर का वायर जो मोटर में से निकलता है वो कंट्रोलर में भी आपको लगाना पड़ेगा, तो वो ठीक से लगा दीजिए। तो मोटर में से 3 वायर ये फेस के निकले हैं, रेड येलो ग्रीन और ब्लू, और ये हॉल सेंसर का वायर भी मोटर में से निकलता है, तो वो भी हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मोटर कनेक्ट हो गई, एक्सीलेटर कनेक्ट हो गया। हमारे आगे जहाँ पर हमारा स्टीयरिंग रहेगा वहाँ पर ये लाइट और एक्सीलेटर रहेगा। तो वायरिंग हार्नेस देख सकते हैं आप, लंबा है, तो आगे पहुँच गया वायर। बीच में कंट्रोलर रहेगा, कंट्रोलर के बाजू में आपकी बैटरी का रहेगा सिस्टम यहाँ पर पूरा। तो बैटरी लगाने के लिए आप छोटा सा कहीं डेकी या ऐसा बना सकते हैं, और पीछे की तरफ मोटर रहेगी। तो पूरा वायर इतना आपका सिस्टम लंबा हो गया। अभी इससे ज़्यादा लंबी सिस्टम आपको नहीं चाहिए होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा सिस्टम हो गया, पीछे मोटर, आगे ये। तो पैडल रिक्शा में भी काम आ जाएगा, बाइक में भी काम आ जाएगा, एक्टिवा स्कूटर कोई भी 2 व्हीलर होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए काम आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, बैटरी से पावर ले लेते हैं। तो ये बैटरी हमने सॉकेट टू सॉकेट कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चाबी ऑन करेंगे, ठीक है। एक्सीलेटर जैसे ही हम लोग देंगे तो मोटर घूमेगी, देख सकते हैं मोटर घूम रही है। अब क्या है, मोटर की डायरेक्शन का भी बता देते हैं। ये देखिए मोटर इस तरफ घूम रही है, आगे की तरफ इस तरीके से। अभी किसी को ऐसा है कि भाई मुझे मोटर ऐसे नहीं घुमानी है, ऐसे उल्टी घुमानी है, ठीक है। अभी इसमें जो वायर रहता है रिवर्स का, वो टेम्पररी रिवर्स होता है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए आपको वो गाड़ी को रिवर्स लेना है, तो वो वायर को आप रिवर्स करेंगे तो वो आधी स्पीड से चलता है, तो उससे रिवर्स में यूज़ करके इसको मोटर की डायरेक्शन को उल्टाएंगे तो वो काम का नहीं है। परमानेंट मोटर को अगर रिवर्स करना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि एक्सीलेटर देने पर ये मोटर इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन अगर आपको मोटर को ऐसे लगाना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा घूम रहा है। अभी कस्टमर को ऐसा लगेगा कि भाई मेरा व्हील तो उल्टा घूम रहा है, इसको कैसे काम कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कंट्रोलर में एक ये वाइट कलर का छोटा 2 वायर रहता है, वो मोटर को रिवर्स करने के लिए काम आता है। आपको क्या करना है, चाबी ऑन रखनी है, बैटरी का पावर ऑन रखना है, एक्सीलेटर नहीं देना है, और इन दोनों को कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे मोटर की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी, फिर निकाल दीजिए। अभी एक्सीलेटर दीजिए, देखिए ये हो गया, आगे की तरफ घूम रहा है, ठीक है। देखिए ये आगे की तरफ घूम रहा है। अभी जैसे वापस से ऐसा लगा कि भाई नहीं, मोटर का डायरेक्शन हमको जैसे था वैसे रखना है, इस तरीके से ही मोटर रखना है। अभी एक्सीलरेटर देंगे तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये उल्टा हो गया। तो वापस से आपको क्या करना है, दोनों वायर को चाबी ऑन रखनी है, बैटरी का कनेक्शन ऑन रखना है, उन दोनों वाइट कलर के वायर को सॉकेट के कनेक्ट करेंगे। मोटर का वायर पावर मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया, निकाल दीजिए उन दोनों को और फिर एक्सीलेटर दीजिए, ठीक है, आपका काम हो गया। तो ये 2 वायर उसके लिए कि मोटर की डायरेक्शन परमानेंट रिवर्स करने के लिए है। अभी कंट्रोलर में जो मेन फंक्शन है वो दिखा देता हूँ। जो एक्सीलेटर है उसमें हॉर्न का स्विच आता है, लेकिन यहाँ से हॉर्न का स्विच हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइट हमारी बहुत आगे है और एक्सीलेटर का वायर पीछे है। तो वो आगे की तरफ ही एक बटन लगा दीजिए ताकि आपका हॉर्न बजे। उसके लिए उन दोनों वायर को शॉर्ट करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। देखिए 2 वायर को शॉर्ट करेंगे ब्लू कलर के तो हॉर्न बजेगा, तो वहीं पर बटन दबा दीजिए, बटन लगा दीजिए। अभी जो एक्सीलेटर में हॉर्न का जो वायर बचा उसको आप क्या कर सकते हैं कि रिवर्स के वायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोलर में ग्रे और ब्लैक कलर का जो वायर है वो रिवर्स का है। उसको क्या करिए कि ये एक्सीलेटर के हॉर्न का जो वायर है, जो येलो कलर का जो 1-2 पिन का आउटपुट निकलेगा, कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन एक्सीलेटर का जो 3 पिन का है उसके अलावा जो 2 पिन का सॉकेट है वो रिवर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप जब हॉर्न का बटन दबा के देखिए, अभी फ्रंट में घूम रहा है मोटर,
अब क्या करेंगे कि जब हम ये हॉर्न का बटन दबाकर मोटर को एक्सीलेटर देंगे तो रिवर्स घूमेगा, लेकिन वो आधी स्पीड से घूमता है। तो हमने इसीलिए इस रिवर्स को मोटर को परमानेंट रिवर्स करने के लिए नहीं यूज़ किया, उसके लिए ये 2 वायर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, हॉर्न का बटन दबाकर एक्सीलेटर देने पर आपकी मोटर रिवर्स होगी। तो कभी जैसे गाड़ी को पीछे की तरफ लेना है थोड़ी देर के लिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं दबाएंगे बटन तो आगे घूमेगी, और बटन दबाएंगे तो पीछे घूमेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि एक्सीलेटर आपने दिया हुआ है, फुल एक्सीलेटर पे जा रही है गाड़ी, और आप तुरंत ही रिवर्स का बटन दबा देंगे तो ब्रेक भी हो जाएगी आपकी, और फिर एक्सीलेटर छोड़ के उसको वापस से आप देंगे। देखिए, ये एक्सीलेटर छोड़ के एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी रिवर्स, ठीक है। और दूसरा एक ब्रेक का वायर रहता है, वो अपना ब्राउन और ब्लैक कलर का वायर है। उसमें आपको क्या करना है कि कोई स्विच दे सकते हैं, या फिर जो आपका जो पैडल रिक्शा का जो ब्रेक है वो उसमें कोई लीवर ले सकते हैं। वो लीवर दबाने पर 2 लिमिट स्विच जो रहेगी वो ऑपरेट होगी और इन दोनों को शॉर्ट करेगी। आपको कैसे भी करके ये 2 वायर शॉर्ट करने, ये 2 वायर शॉर्ट करने पर, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने पर मोटर आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो ये था मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपका चार्जर लगेगा, तो चार्जिंग सॉकेट पे डायरेक्टली आपका चार्जर लग जाता है, तो 3 पिन का चार्जर आपको लेना पड़ेगा। कोई भी अच्छी कंपनी का 3 पिन सॉकेट वाला चार्जर ले सकते हैं। मैं आपको चार्जर भी दिखा देता हूँ। तो जो ये सॉकेट है उसके सामने चार्जर का ऐसा सॉकेट आता है, ये हमारा चार्जर है। तो जैसे ही पहले तो चार्जर को लगाएंगे, आप देख सकते हैं चार्जर को पावर देंगे तो उसमें 2 लाइट होती हैं, ग्रीन और रेड। और बैटरी के सॉकेट में जब लगाते हैं तो चार्जिंग जब ऑन हो जाता है तो एक लाइट जो है वो रेड हो जाती है। तो जो रेड वाली ये परमानेंट रेड रहती है वो पावर की है, मतलब कि चार्जर हमारा चालू है। ग्रीन है वो बैटरी का स्टेटस दिखाती है, अभी ये चार्जिंग मोड में है। जैसे ही बैटरी फुल हो जाती है तो ये ग्रीन हो जाएगी। तो ये चार्जर ऐसे काम करता है, उसके लिए ये सॉकेट दिया है और वो डायरेक्टली हमने लगा दिया इसके साथ ही, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेटअप वर्क करता है। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप बेसिक ये कनेक्शन करके आपका काम चला सकते हैं। इसमें हमने जो ज़रूरी था वो लगा दिया। हाँ, बाकी वायरिंग हार्नेस में काफ़ी वायर भी आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर कभी आपके छोटे वायर वाला आपके पास, ये पैडल असिस्ट के लिए हैं और ये मेरे ख्याल से स्पीडोमीटर के लिए कंट्रोलर में, तो वो ज़रूरी नहीं है, वो नहीं लगाएंगे तो चलेगा। जब इम्पोर्टेंट, हाँ, ये हाई ब्रेक के लिए, सॉरी, ये स्पीडोमीटर के लिए नहीं, ये पर्पल कलर का हाई ब्रेक के लिए है और ये मेरे ख्याल से स्पीडोमीटर के लिए आता है। तो ये कंट्रोलर में ज़रूरी है उतने लगा दिए, बाकी ज़रूरी नहीं है तो वो खुला छोड़ सकते हैं। उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारे ये वायर खुले रह रहे हैं। वायरिंग हार्नेस में भी हमारे पास 3 वायर खुले ओपन है, वहाँ पर भी 3 हमारे पास लगाए हुए नहीं है। कभी क्या होगा कि आपके पास छोटे वायर वाला एक्सीलेटर आ गया जो पीछे तक वायर नहीं पहुँचता है, तो छोटे वायर वाला है तो ये 3 वायर को यूज़ करके यहाँ पर एक्सीलेटर का कनेक्शन जो है वो आप कंट्रोलर में दे देना, और एक्सीलेटर का जो वायर है वो आगे से आप स्टीयरिंग पे से डायरेक्टली वो लूम में से यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटा इतना कनेक्शन का था। जो बहुत सारे कस्टमर की जो कंप्लेन है कि वायरिंग कैसे करें, वो हमने आज दूर कर दिए। लाइट का वायरिंग, हॉर्न का भी हमने बता दिया कि वो ग्रीन, ये ब्लू कलर के 2 वायर है उसको शॉर्ट करने हैं। बाकी पावर और की स्विच का वायर का कनेक्शन भी बता दिया। तो ये बेसिक कनेक्शन है, इतना करने पर आपका काम हो जाएगा, आपका व्हीकल रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।